कोटद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग सुदृढ़ीकरण के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से संसद भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने नितिन गडकरी से नजीबाबाद कोटद्वार सड़क के खस्ताहाल स्थिति से मंत्री को अवगत कराया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के बाईपास के निर्माण और जाफराबाद से 200 मीटर आगे की क्षतिग्रस्त पुलिया के मरम्मत के संबंध में विस्तार से चर्चा भी की। वहीं नितिन गडकरी ने विधानसभा अध्यक्ष को सभी विषयों पर पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक बयान से सियासत तेज हो गई है। जोशीमठ पर उनके माओवादी वाले बयान पर उत्तराखंड क्रांति दल ने महेंद्र भट्ट का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की। यूकेडी के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष किरण रावत ने कहा कि महेंद्र भट्ट द्वारा दिया गया बयान आपत्तिजनक ही नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने महेंद्र भट्ट पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आज जो है हमने भाजपा के हमारे जो उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी है उनका हमने पुतला दहन किया है। 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि जोशीमठ में जो लोग वहाँ पर एक जन आंदोलन चल रहा है भूदशाओं के कारण वहाँ के स्थानीय निवासियों का, उन लोगों को उन्होंने कहा है कि ये सारे लोग जो है माओवादी हैं और इनको चीन से संरक्षण प्राप्त हो रहा है। इसके विरोध में हमने ये पुतला दहन कार्यक्रम किया है क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जोशीमठ जो है जनसंपर्क कर रहा है। वहाँ पर 2 बार हमने वहाँ पर भ्रमण भी कार्यक्रम किया है। वहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करके उनकी समस्या सुन के उनके साथ रह के उनको देख के जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको देख के जो है हमारा हृदय जो है विचलित हो गया है। और ऐसे लोगों के लिए हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो माओवादी हैं। क्या अपने हक के लिए वहाँ पर बैठना आंदोलन करना वो हक कि जो एक वो वहाँ पर आई हुई आपदा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो मानव निर्मित आपदा है। क्योंकि 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति जो गठित की गई थी उन्होंने स्पष्ट अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो भी उत्तराखंड के पहाड़ हैं वहाँ पर कोई भी बड़ी परियोजना जो है नहीं चलाई जा सकती क्योंकि वहाँ पर जो है भविष्य में खतरा पैदा हो जाएगा। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जनपद के कपकोट तहसील क्षेत्र भ्रमण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन तहसील सभागार राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं से खुश जिलाधिकारी ने कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं में रबर इंटरलॉकिंग मैट और डिजिटल स्मार्ट इंटरएक्टिव पैनल देने की घोषणा की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक केडी शर्मा ने बताया कि विद्यालय में 280 बच्चे अध्ययनरत हैं। जिलाधिकारी ने बच्चों से सीधा संवाद किया और उनके सवालों का जवाब देते हुए बच्चों को पढ़ाई के साथ ही सर्वांगीण विकास के लिए खेल, कला और पेंटिंग में रुचि लेने को कहा। मसूरी में व्यवसायियों सहित हर वर्ग के लोगों में बजट को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इस साल देश के 8 राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा के चुनाव है, जिसकी छाया इस बजट में दिखी, जिसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है जो कहीं भी एक गरीब तबके को नहीं छूता। गरीब तबका, मध्यम जो वर्ग है वो राशन, जिसमें सब्जियां, राशन, तेल, गैस, पेट्रोल, ये चीज़ें हैं, इनमें कहीं भी कोई रियायत नहीं दी गई है। और जो रियायतें दी गई हैं वो सिर्फ ऐशो आराम के साधन पे दी गई है, जो अमीरों का काम है। गरीबों को ये बजट कहीं भी नहीं छूता। अगर केंद्र सरकार को करना ही था और अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024, तो कहीं ना कहीं आम जन को छूते और आम जन की जो ज़रूरत है उन पर कहीं ना कहीं कटौती करते और चाहे जो हमारे सुख साधन के जो संसाधन हैं उन पर चाहे बढ़ोतरी करते, लेकिन जो आम जो हमारी चीज़ें हैं, सब्जी है, हमारा आटा है, चावल है, तेल है, गैस है, ये आसमान छू रहे हैं। इस पे कहीं भी महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो कहीं भी आम जनता को कहीं नहीं छूता और आम जनता के नज़रिए से आज भी ये निराशाजनक बजट है। के लिए जो बजट पेश किया गया है वो काफ़ी लोक लुभावन है। उसमें ज़्यादातर क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक वर्ग को या किसी को इम्प्रेस करने के लिए बजट बनाया गया है। बाकी सरकार द्वारा कुछ चीज़ों में अच्छी छूट भी दी गई है, जिसमें इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कुछ छूट बढ़ाई गई है जो एक स्वागत योग्य है। कुछ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह का जो है इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह में छूट दी गई है, जिससे उनके दाम कम होंगे। एक तरफ से ये अच्छी पहल है क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में आती हैं तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक कार्स का आने में थोड़ा समय भी है क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह हमारे पास बहुत कम है। देखिए जो हमारे इंडस्ट्री हॉस्पिटलिटी से संबंधित है तो इस बजट में कुछ घोषणाएं ज़रूर हुई हैं, जैसे कि सर्वप्रथम डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ
एयरपोर्ट्स, लगभग 50 एयरपोर्ट्स को पुनः रिवाइव कर रहे हैं। देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन जैसे स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि निश्चित रूप से टूरिज़्म बढ़ेगा। हमें उम्मीद थी जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन आएगा, जो कि नहीं हो पाया है। कुछ अमेंडमेंट किया है सरचार्ज में, जो सरचार्ज लगता था 37%, उसको घटा के 25% किया गया है। और उसके अलावा बहुत उम्मीदें हमको थी टूरिज़्म इंडस्ट्री को, जो कि इसमें हमें देखने को नहीं मिली हैं। बाकी इसका बजट का अध्ययन किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि अध्ययन नहीं हो पाई हैं, हो सकता है कुछ और चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। पीपीपी मोड को ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पीपीपी मोड को, प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को प्रमोट करे, ताकि उससे जो है विकास प्रदेश का और देश का हो पाए। देखिए, सर्विस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को बहुत रिलीफ नहीं मिला है, जो कि थोड़ा निराशाजनक है। उसको मिलता रिलीफ तो निश्चित रूप से टूरिज़्म बढ़ता, लोग ज़्यादा आते। और इस साल तो चैलेंज हमको इस रूप से भी है कि 2 वर्ष बाद इंटरनेशनल टूरिज़्म बहुत सब खुल गया है, तो काफ़ी टूरिस्ट का रुख उधर हो गया है। तो हमें ये चैलेंज है कि अगर गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री प्रभावित रहेगी। आज धर्मा क्रिएशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराया गया कि 5 फरवरी 2023 को उनकी कंपनी के द्वारा बिस्कॉन व्यवसाय कॉन्फ्रेंस का आयोजन सरोवर पोर्टिको आईएसबीटी में दिन में 3 बजे से किया जाएगा, जिसमें समस्त उत्तराखंड से फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावशाली व्याख्याताओं और राजनीतिज्ञों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। वहीं विशेष आमंत्रित सदस्यों में बॉलीवुड अभिनेत्री प्राची देसाई, अभिनेता बिंदु दारा सिंह आदि शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, चंदन रामदास, मेयर नगर निगम, विधायक खजान दास भी विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम से रोजगार को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा। प्रेस वार्ता को धर्मा क्रिएशन के स्वामी आकाश गुप्ता, सुमित तिवारी, फैजल, अमन गुप्ता, केतन, अरशद, अक्षय, सोमाली, उमंग, आशु, ईशा आदि ने संबोधित किया है। बेसिकली एक ये बिज़नेस कॉन्क्लेव है, जो अलग अलग सेक्टर के बिजनेसों को एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे उनके संबंधित अधिकारी, उनके संबंधित मंत्रीगण सब उपलब्ध रहेंगे। वो अपनी बात को वहाँ पे रखेंगे। उसमें हमने कुछ स्टार्टअप्स को इनवाइट किया, जो आए, सुने और आगे क्या कर सकते हैं उनको मिले, उनको एक मौका मिले कि हाँ, इस जो अभी जैसे बात हुई थी पेपर लीक की या सरकारी नौकरी में, तो वो स्टार्टअप की तरफ भी ध्यान दे और बढ़ावा मिले स्टार्टअप को। किसी तरीके से हमने किसी भी रोज़गार देने का हमने वादा नहीं किया। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से संभावनाएं बन सकती हैं। इसके लिए अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग दिल्ली, मुंबई से लोग आ रहे हैं।